हेलो एवरीवन, आज लेकर आया हूँ फिर से आप लोगों के लिए डिवीज़न के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से बड़े नंबर को, इस टाइप के नंबर जो कि 10 की पावर्स के नंबर्स के बिल्कुल आसपास के नंबर होते हैं, उनसे डिवाइड करने की ट्रिक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस ट्रिक को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ताकि पूरा बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, हम लोग यहाँ पर चाहते हैं 4728 को डिवाइड करना विद द हेल्प ऑफ 97। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस नंबर को जिसे डिवाइड करने वाले हैं उसे यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, और जिससे हमें डिवाइड करना है उसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब स्टेप नंबर 1 हम लोगों की ये कहती है कि चेक करो, ये जो डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं, ये नंबर 10 की पावर के किस नंबर के सबसे पास में है। यानी क्या ये 10 की पावर 1 यानी कि 10, या फिर 10 की पावर 2 यानी कि 100, या फिर 10 की पावर 3 1000, या फिर 10,000, या फिर 1 लाख, किसके सबसे ज़्यादा पास में है। साफ साफ दिखाई देता है कि ये जो नंबर है हम लोगों का, वो 100 के पास का नंबर है। और 100 में क्योंकि अब हमारे पास में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, हम लोगों के पास में 2 ज़ीरोज़ है, इसीलिए हम लोग इस नंबर में क्या करेंगे कि लास्ट से 2 नंबर्स को काउंट करेंगे और एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से यहाँ पर। अब हमें क्योंकि 97 से डिवाइड करना है, इसलिए मैं 97 वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से करके इस तरीके से इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मैं ये देखूंगा कि इस 97 को 100 बनाने के लिए मुझे इस 97 में कितने नंबर्स को प्लस करना है। साफ साफ समझ में आता है कि इस 97 में अगर मैं 3 को प्लस करता हूं तो मुझे 100 मिलता है, इसीलिए मैं यहां पर लिख दूंगा 3, बट वो 3 एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, इसीलिए मैं इस 3 को यहां पर 2 डिजिट फॉर्म में लिखूंगा। और क्योंकि मुझे प्लस करना है, इसलिए मैं यहां पर लिख दूंगा प्लस का 3। इसके बाद अब हम लोग इसे करते हैं सॉल्व, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला जो डिजिट है, इस सबसे पहले डिजिट को लेकर आ जाना है नीचे, और क्योंकि ये 4 है तो हम लोग इसे यहां लिख देते हैं 4। अब स्टेप नंबर जो नेक्स्ट स्टेप पे है, उस स्टेप में हम लोग इस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 डिजिट नंबर के साथ करेंगे। तो क्योंकि 4 3 12 होता है और 12 2 डिजिट नंबर है, इसीलिए हम लोग इसे सीधे सीधे 2 डिजिट में ही लिखेंगे, और वो 12 लिखा जाएगा हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर। क्योंकि ये प्लस का था, इसलिए अब इसे भी हम लोग प्लस में लिखेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस नंबर में इस नंबर को हम लोग कर देंगे प्लस। तो ये 8 जैसे के तैसे, 2 + 2 4, 7 + 1 8, ये जैसे ही नंबर मिला, अगेन हम लोग इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये जो 8 होगा, ये 8 आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर। अब इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हम इस 2 डिजिट नंबर में, तो 8 3 24 होता है, और क्योंकि प्लस का है इसलिए हम प्लस करेंगे इसमें 24 को। अब क्योंकि इस लाइन के इस साइड के सारे नंबर हम लोगों के यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए अब हम इन दोनों का सम जो है सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे। तो जो कि होता है 8 + 4 12, बचा 1 1 + 4 5 + 2 7। तो ये आ चुका है हम लोगों का आंसर, जिसमें ये वाला इस लाइन के इस साइड का जो पोर्शन होगा वो होगा हम लोगों का भागफल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोशेंट भी कहते हैं। और इस लाइन के इस साइड वाला जो पोर्शन होगा वो होगा हम लोगों का शेषफल, जिसे हम इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं सॉल्व कुछ ही सेकंड्स में। ये रहा हम लोगों का कोशेंट, ये रहा हम लोगों का रिमाइंडर, और हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब देखते हैं थोड़े से बड़े नंबर को, जिसमें अब हम लोग इस नंबर को करना चाहते हैं डिवाइड इस नंबर से। इसके लिए सबसे पहली स्टेप कि हम लोग इस नंबर को लिख देंगे यहाँ पर 93573। इस तरीके से लिखने के बाद अब क्योंकि मुझे इसे डिवाइड करना है 989 से, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 देखेंगे कि ये नंबर 10 की किस पावर के पास में है। तो क्योंकि ये नंबर हम लोगों का
1000 यानी 1000 के पास का नंबर है, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 है, इसलिए आखिरी से 3 नंबर्स को छोड़कर एक लाइन में इस तरीके से बनाता हूं और मुझे इससे डिवाइड करना है, इसलिए मैं यहां पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब क्योंकि इस नंबर में अगर मैं 11 को प्लस करता हूं तब जाकर मुझे 1000 मिलता है, पर क्योंकि 11 एक 2 डिजिट नंबर है, इसीलिए उसे 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करके लिखने के लिए मैं उसे कर देता हूं 011 के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब हम लोग इस 9 को लेकर आ जाएंगे, नीचे लेकर आ गए, यहां पर लिख दिया हम लोगों ने 9। इसके बाद इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट में, तो 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। इस तरीके से लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे प्लस। तो ये 3 जैसे के तैसे, 7 और 9 16, बची 1, 9 और 1 10 और 5 15 की 5, हासिल किया 1, 3 और 1 4 और 0 4। इस तरीके से आने के बाद अब हम फिर से क्या करेंगे, अगेन हम इस 4 को लेकर आ जाएंगे नीचे, ये आ चुका है हम लोगों का 4 नीचे। इस 4 का करेंगे मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, तो 4 0 जा, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए हम लोगों को प्लस का आंसर मिलेगा, तो 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अगेन हम लोग इन नंबर्स को कर देंगे प्लस। अब क्योंकि इस लाइन के इस साइड में नंबर्स आ चुके हैं पूरे, बचे हुए पार्ट बचे हुए लिखेंगे इसी तरफ, तो इसलिए 4 और 3 7, 6 और 4 10, 10 की आई 0, 1 आया हासिल का, तो 1 और 5 6। तो इस तरीके से ये मिल चुका है हम लोगों को हमारा भागफल यानी कि कोशेंट, ये मिल चुका है हम लोगों को रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और इस तरीके से हो चुका है ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व। चलिए दोस्तों, सेम ट्रिक से करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व, जिसमें हमें डिवाइड करना है हमारे 6,43,259 को किसकी हेल्प से, इसे डिवाइड करना है हम लोगों को 1005 से। अब क्योंकि 1005 हम लोगों का 1000 के सबसे ज्यादा पास में है, जिसमें जीरो कितने हैं 3 है, इसीलिए हम लोग लास्ट से 3 डिजिट को काउंट करेंगे और इसे इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद अब क्योंकि मुझे इससे डिवाइड करना है, इसीलिए मैं यहां पर इस तरीके से इसको और फिर से पार्टीशन में कन्वर्ट कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि ये 1005 को अगर मैं 1000 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इस नंबर में से 5 को करना होगा माइनस। अब क्योंकि 5 एक सिंगल डिजिट नंबर है और मुझे इसे 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए मैं इसे लिखूंगा 005 के फॉर्म में, और क्योंकि मुझे माइनस करना है तो मैं यहां लगा दूंगा माइनस का साइन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करना है, थोड़ा सा चेंज है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग इस 6 को लेकर आ जाते हैं नीचे, ये आ गया हम लोगों का 6 यहां पर। अब इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हम इस नंबर में, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का 6 5 30। 30 को हम 3 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो कि लिखा जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में 0 3 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर प्लस ना दिखते हुए क्या दिखाई दे रहा है माइनस, यानी कि अब हमें माइनस करना है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 9 जैसे के तैसे, ये 5 जैसे के तैसे, 2 में से 0 गई 2, 3 में से 3 गई 0, 4 में से 0 गई 4। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया, नया नंबर मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को लेकर आ जाएंगे नीचे, चलो भैया 4 आ गया हम लोगों का नीचे। अब क्या होगा, अब फिर से इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4 5 जा 20, 3 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये माइनस का 0 2 0 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगेन अब हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, चलो कर लेते हैं। ये 9 जैसे के तैसे, 5 में से 0 गई 5, 2 में से 2 गई 0, 0 में से 0 गया 0। अब क्या होगा, अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग इस 0 को लेकर आ जाएंगे नीचे, ये आ गया 0 यहां पर। अब इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, उस 0 को हम लोग 3 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से। 9 में से 0 गई 9, 5 में से 0 गए 5, 0 में से 0 गए 0। और क्योंकि अब इस लाइन के इस साइड के जितने भी डिजिट्स थे उतने ही डिजिट में हम लोगों का आंसर आ चुका है, इसीलिए ये रहा हम लोगों का
कोशेंट यानी कि भागफल, और ये रहा हम लोगों का रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई नई ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।